बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हज़रात गिरामी कदर, आज माह रमज़ान मुबारक का 20वां रोज़ा है और हम अफ्तारी की नशिस्त के अंदर मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपने बावजूद होकर बैठना है, उसके बाद इस्तिग़फ़ार पढ़ना है, उसके बाद कलमा तय्यबा पढ़ना है, फिर आपने दरूद पाक पढ़ना है। अब हम अफ्तारी की तरफ चलते हैं। अफ्तारी से पहले जो दुआ मांगी जाती है वो दुआ बड़ी मकबूल दुआ है। इसमें जो भी आप मांगेंगे और जो भी अपने रब से सवाल करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके सवालों का जवाब भी देंगे और आपकी मंशा और मुराद भी पूरी फरमाएंगे। अब हम अफ्तारी की तरफ चलते हैं। अफ्तारी के बाद आपने मगरिब की नमाज अदा करनी, 2 रकात नमाज सुन्नत और नवाफिल अदा करनी, और उसके बाद कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये एक तस्बीह पढ़नी है। या अल्लाहु या रशीदु, ये 300 बार पढ़ना है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून, ये 1 मरतबा। उसके बाद सय्यदना उम्मीदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आका अलैहिस्सलाम के पाक नामों में से एक नाम है, यह आपने 100 मरतबा। ये वज़ाइफ मैंने आपको वो बताएं जो मगरिब और इशा के दरमियान में। अब हम चलते हैं तरावीह की तरफ। आपने सबसे पहले इशा की नमाज अदा करना है, फिर सुन्नत और नवाफिल और तरावीह की तरफ आ जाए। आपने 20 तरावीह के बाद या अल्लाहु या अज़ीज़ु, ये 300 मरतबा, ये रिज़्क़ के लिए बेहतरीन तोहफा है। या अल्लाहु या अज़ीज़ु, ये रिज़्क़ के लिए बेहतरीन तोहफा है। रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिब ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तखिज़हु वकीला, इसको आपने 1 मरतबा पढ़ना होगा। सय्यदना मुख्तारुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हुज़ूर अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक नाम है, इसको अभी आपने 100 मरतबा पढ़ना। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वकफ़िर अन्ना सय्यआतिना वतवफ़्फ़ना मअल अबरार, ये दुआ भी आपने 1 मरतबा पढ़नी। उसके बाद आपने दरूद खिज़री है और सूरह इखलास है। सूरह इखलास 100 मरतबा पढ़ लें और दरूद खिज़री आप 300 मरतबा या 1000 मरतबा पढ़ लें। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम, बड़ा मुक़द्दस और बड़ा बाबरकत दरूद पाक। उसके बाद आप इशा की नमाज पढ़ के सो जाएं और फिर नमाज तहज्जुद के लिए उठे। सहरी के लिए आपने सबसे पहले नवाफिल पढ़ने होंगे। आप 4 रकात नवाफिल पढ़ते हैं, 6 पढ़ते हैं, 8 पढ़ते हैं, 10 पढ़ते हैं, 12 पढ़ते हैं, जितने आप पढ़ना चाहें। उसके बाद फिर आपने एक दुआ पढ़नी है, बड़ी मकबूल दुआ है, बड़ी मुस्तजाब दुआ है। अल्लाहुम्मा इन्नी आमन्तु बिसय्यिदिना मुहम्मदिन वलम अरा फला तहरिमनी फिल जनानी रुयतहु वरज़ुक़नी सुहबतहु वतवफ़्फ़नी अला मिल्लतिही वस्क़िनी मिन हौज़िही मशरबिय्या साइगन हनिया ला नज़्मा बादहु अबदन इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। इस दुआ को आपने 3 मरतबा नमाज तहज्जुद में पढ़ना होगा। अगर आप पढ़ नहीं सकते तो फिर आप सुन लिया करें। फिर आगे चलते हैं, या अल्लाहु या अज़ीमु, ये 300 मरतबा।
वस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि इन्न रब्बी रहीमुन वदूद। वस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि इन्न रब्बी रहीमुन वदूद। ये आपने एक मर्तबा पढ़ना हो। सय्यदना अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपने 100 मर्तबा पढ़ना हो। उसके बाद रब्बना व अदखिलहुम जन्नाति अदनिन लती वअदतहुम व मन सलह मिन अबवाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम वक़िहुस सय्यिआत व मन तक़स सय्यिआति यौमइज़िन फ़क़द रहीमता व ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। ये दुआ भी आपने एक मर्तबा पढ़ना हो। उसके बाद आपने सहरी खानी है। आपको ये इल्म है कि सहरी मेरे आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, और रोज़े की नियत करनी कि मैंने आज का रोज़ा रखा है, मेरे अल्लाह मेरा रोज़ा कबूल फरमा। उसके बाद आप चलते हैं नमाज फजर की तरफ। नमाज फजर अदा करें, और नमाज फजर अदा करने के बाद ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन, ये कलमा आपने 100 मरतबा पढ़ना होगा। ये रिज़्क़ के लिए बड़ा अक्सीर है। बावकार बनने के लिए, बाइज़्ज़त शख्सियत बनने के लिए ये बड़ा ज़बरदस्त कलमा है, तय्यबा है। या अल्लाहु या बाइसु, ये 300 मरतबा। व अम्मा मन ताब व आमन व अमिल सालिहन फासा अन यकून मिनल मुफ़्लिहीन, ये 1 मरतबा। सय्यदना मुशफ़्फ़अ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 100 मरतबा। रब्बना वला तुहम्मिलना, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ये आपने 1 मरतबा ये दुआ पढ़नी। उसके बाद आप नमाज ज़ोहर है, आप नमाज ज़ोहर अदा करें। नमाज ज़ोहर अदा करने के बाद या अल्लाहु या लतीफ़ु, ये 300 मरतबा। फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, इस दुआ को 1 मरतबा आपने पढ़ना है। सय्यदना मुहीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको 100 मरतबा आपने पढ़ना है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, ये 1 मरतबा पढ़ना है। नमाज असर के बाद पहले, सबसे पहले नमाज असर अदा करना, फिर असर के बाद या अल्लाहु या रशीद, ये 300 मरतबा। सय्यदना सादिक़ुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 100 मरतबा। रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लका व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लका व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ये दुआ आपने 1 मरतबा पढ़नी। ये तो वज़ाइफ थे जो आपने आज के 20वें रोज़े के आपने पढ़ने हैं। इसके अलावा आप बाज़ फ़क़ात में कलमा है तय्यबा, अस्तग़फ़ार, दरूद पाक और कुरान पाक, आप कुरान पाक की तिलावत को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं और कसरत से पढ़ें। आप देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इनाम और कराम आप पर किस तरह हो। और ख़ुसूसन ये जो 10 दिन है, आपको एक बात बताना चाहता हूँ। इन 10 दिनों में आप इस्तग़फ़ार हर नमाज के बाद किया, 1 तस्बीह। इसी तरह हर नमाज के बाद एक कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, 1 तस्बीह। हर नमाज के बाद एक दरूद पाक की तस्बीह पढ़ें। आप देखें कि अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियाँ किस तरह आप पर ज़ाहिर होंगी। आप हैरान हो जाएंगे, आप ये कहेंगे कि यार मेरी परेशानी किस तरफ चली। जिंदगी की परेशानियों को मिटाने के लिए अल्लाह का जिक्र जरूरी है। और फिर जो रोज़ा है, ये एक बहुत बड़ी इबादत और रियाज़त है। आपको इल्म है कि रोज़ा अल्लाह को बहुत ही बड़ा पसंद है। इसीलिए तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत के दिन रोज़ेदार का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दीदार फरमाएंगे।
اور فرمائیں گے کہ روزے دار تو میرا دیدار کر لے، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ہے کہ روزہ ایک بہت بڑی بات ہے، ہم مسلمانوں پر یہ روزہ فرض ہے، اس سے پہلے بھی جو انبیاء ان کی قومیں گزری ان پر بھی یہ روزے فرض ہیں۔ آج اللہ رب العزت کا ہم پر احسان ہے کہ اس ذات پاک نے ہمیں ماہ رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ عطا فرمایا، اس مہینے کی ہمیں عبادت عطا فرمائی۔ آپ کوشش کریں کہ اس مبارک مہینے میں نماز کی پابندی کریں، آپ کوشش کریں کہ اس مبارک مہینے میں آپ وظائف کی پابندی کریں، آپ کوشش کریں کہ اس مبارک مہینے میں اپنی زندگی کے گناہوں کو معافی مانگیں۔ استغفار بہت ضروری، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم کثرت سے استغفار پڑھا کرو، یہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے۔ تم کثرت سے استغفار پڑھا کرو، تمہاری عزت میں اضافہ کرے گی۔ تم کثرت سے استغفار پڑھا کرو، تمہارے رزق میں خیر اور برکت کے دروازے کھلیں گے۔ تم کثرت سے استغفار پڑھا کرو، زندگی کی میں آسانیاں پیدا ہوں۔ تم کثرت سے استغفار پڑھا کرو، تمہارے لیے ہر راستے کھلے تمہیں نظر آئے۔ اور جب بندہ اتنے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ چاروں طرف سے اپنے کرم کے دروازے بند کرتا ہے۔ اور استغفار ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ زندگی کی ہر مشکل آسان ہوتا ہے۔ تو آپ میرے عزیز بھائیوں کثرت سے استغفار پڑھا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کا یہ جو آخری عشرہ ہے، آقا فرماتے ہیں کہ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، یہ وہ عشرہ ہے کہ جس میں انسان کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے، بری کر دیا جاتا ہے، بندہ اپنے گناہوں سے بری کرتا ہے۔ ہماری کتنی خوش بختی ہے، ہم پر حضور نے کتنا بڑا احسان کیا اور ہم پر کتنا بڑا انعام کیا ہے کہ رمضان المبارک میں آپ روزہ رکھ کر سوتے ہیں، وہ سونا بھی آپ کا عبادت میں شامل ہو۔ اور ایک موقع پر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب صبح سویرے اٹھ کر بندہ روزے کے لیے ارادہ کرتا ہے، سحری کھاتا ہے، دریا کی تمام مچھلیاں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف فرما، اس کی زندگی کی خطاؤں کو معاف کر اور اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا کر۔ تو میرے عزیز بھائیوں دوستو، اللہ رب العزت نے ہم پر بڑا احسان کیا، ہم تو اس کا شکر ہی نہیں ادا کر سکتے۔ جتنا انعام اس نے ہم پر کیا ہے ہم نہیں شکر ادا کر سکتے۔ اس نے اتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں، بے شمار نعمتیں ہمیں دی ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم اب دعا کے لیے چلتے ہیں۔ آج ہم دعا کرتے ہیں جناب مولا کائنات کے لیے اور جناب سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا کے لیے، جناب سیدنا امام حسن اور امام حسین اور تمام انبیاء کے سردار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کیونکہ ماہ رمضان المبارک کے 19ویں روزے کو حضور علیہ السلام کو ضرب لگی اور پھر 20ویں روزے کو زندہ رہے آپ، 21واں روزہ بروز جمعۃ المبارک کو آپ نے شہادت کا جام پی لیا۔ تو یہ بڑی برکت والے دن ہے اور خصوصاً مولا کائنات شیر خدا کا مقدس اور بابرکت ذکر ہے، ہم اس ذکر کو سعادت سمجھیں گے۔ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے اور حضرت علی پاک کے بارے میں آپ نے سنا ہے، حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ منہ کا لحمی، جسم کا جسمی، علی کا جسم میرا جسم، علی کا خون میرا خون۔ اور حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا دار الحکمت و علی بن بابا، فرمایا کہ لوگوں میں حکمت کا شہر ہوں، علی شہر کا دروازہ۔ علی جیسا دانا آدمی اور آپ کا جو خطبات نہج البلاغہ، میں یہ سمجھتا کہ دنیا کا کوئی بھی پروفیسر، کوئی بھی دانشور اس وقت تک دانشور نہیں بنتا جب تک مولا کائنات کے خطبات کا وہ مطالعہ نہیں کرتا۔
मौला अली ने एक एक चीज पर भी वजाहत कर दी और मैं समझता हूँ कि आप बहुत बड़े हिकमत के खजाना हैं। बहुत कल इंशाअल्लाह हज़रत अली की मुर्तज़ा शेर खुदा आपकी शहादत के हवाले से गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। व आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। ए अल्लाह, ए कायनात के मालिक, हमारी इस अफ्तारी को कबूल फरमा। इस अफ्तारी में जो गलतियाँ, कुताहियाँ, कमियाँ होंगी उन्हें माफ़ फरमा। रसूल पाक के सदके अल्लाह मेरे जितने भी भाई, बच्चे, बेटियाँ मौजूद हैं, अल्लाह इनकी नेक मुरादों को पूरा कर दे, इनकी नेक दुआओं को पूरा कर दे, इनकी नेक ख्वाहिशों को पूरा कर दे, इनके घर माल जान में खैर फरमा दे। या अल्लाह, राव अब्दुल शकूर साहब को हुक्म दे कि या अल्लाह हमारी बाजी रेहाना को उनका हिस्सा दे, उनकी रकम अदा कर, आज ही करम फरमा दे। या इलाहुल आलमीन, सरकार के सदके खुसूसन लंदन से हमारी बेटी हुमैरा भट्टी, अल्लाह उसकी परेशानी है, उसकी परेशानी को दूर फरमा, उसकी मुश्किलों को आसान फरमा दे। या अल्लाह रेनो शरीफ उस बेटी का पर करम फरमा, कौसर पर करम फरमा, शमीम अख्तर पर करम फरमा, सकिया बेटी पर करम फरमा। या अल्लाह शबनम और परवीन बेटी पर करम फरमा, मेरे मालिक नवीदा पर करम फरमा। या इलाहुल आलमीन, आका अलैहिस्सलाम के सदके, सुल्फ़े रसूल का सदका, मालिक बहुत सारे लोग अरशाद है, उनकी बेगम का नाम शाज़िया है। या अल्लाह उस बेटे का घर आबाद कर। या अल्लाह हुजूर अकरम के सदके रेहाना अली और शेर अली, इन दोनों के घरों को आबाद कर। या अल्लाह इस बेटी के घर को आबाद कर। ज़ैनब और रिज़वान वली, मेरे अल्लाह इस बच्ची का घर भी आबाद कर, आज करो। अमेरिका से मेरे अल्लाह हमारी बेटी रुबीना परवीन पर करा फरमा, रुमाना पर करा फरमा, असमतुल्लाह भट्टी पर करा फरमा। या अल्लाह हुजूर पाक के सदके सरफराज अवान बेल्जियम से करा फरमा, हमारे असलम शाह जर्मन से करा फरमा। या अल्लाह रसूल पाक के सदके ऑस्ट्रेलिया से हमारे शमसुद्दीन शाह पर करा फरमा। या अल्लाह शरीफ पर करा फरमा, अमीना पर, शहराज पर करा फरमा, नासरीन पर करा फरमा, राबिया मुजम्मल पर करा फरमा, उस बेटी की तमाम दुआओं। या अल्लाह हुजूर अकरम के सदके कनाडा से डॉक्टर परवेज इकबाल पर करा फरमा, अजीम इकबाल पर करा, चौधरी अहमद अली पर करा फरमा। या अल्लाह हमारी बेटी अमन कौर कनाडा से, मेरे अल्लाह मेरी इस बेटी अमन पर करा फरमा। या अल्लाह अमन की वालदा परवीन कौर पर करा फरमा, इनके वालिद पर करा फरमा, वालदा पर, भाइयों पर करा फरमा। अल्लाह उनकी तमाम नेक दुआओं को कबूल फरमा। या अल्लाह हुजूर पाक के सदके अजीम इफ्तिखार चौधरी अहमद अली पर करा फरमा, नजम पर करा फरमा। या अल्लाह हालैंड से हमारी बेटी है, बेटा शकील, उसको हुक्म दे के अपनी माँ शहनाज से प्यार करे, मोहब्बत करे। इसके अलावा नूर जहां पर करा फरमा, जैनब पर करा फरमा, फ्रांस से हमारे आसिफ भट्टी पर करा फरमा, तारक पर करा फरमा, अली शहजाद पर करा फरमा। उन बच्चों पर या अल्लाह अबू ज़ैबी से फजलुर रहमान पर करा फरमा। या अल्लाह पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी हमारे मानने वाले, पूरी इंडिया के अंदर अल्लाह उन तमाम पर करा फरमा, तमाम की खैर कर। या अल्लाह इस माह रमज़ान के सदके हमारे इस आस्थाने को आबाद फरमा। या अल्लाह यहाँ आने वाले जो रोज़ा अफ्तार करते हैं, अल्लाह उनके माल जान की खैर फरमा। या अल्लाह हुजूर के सदके सबकी नेक दुआओं को कबूल फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।